सरकार संशोधन करना चाहती है, जो असीमित अधिकार हैं वो छीनना चाहती है वक्फ से। अब लगातार जेपीसी की बैठकें हो रही हैं और उस जेपीसी की बैठक में भी कैसे हिंसा हो रही है वो तस्वीरें तो आपने देखी थी, क्योंकि हर बार एक दूसरे पर आरोप लगाकर ही जो नेता हैं वो निकल आते हैं बाहर, और इसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये अभी तक सामने नहीं है। लेकिन फिलहाल जो किसानों के सामने समस्या है विजय जी, मैं वो समझना चाह रही हूँ। मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि सरकार दे रही है नोटिस, तहसीलदार अगर नोटिस दे रहे हैं, वही सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कैसे करेगी? कहीं और जमीन दे देगी या वक्फ को फिर मैनेज करेगी? एक्चुअली क्या कि वहाँ जैसे समीर जी ने बताया कांग्रेस की सरकार है और मंत्री जी खुद गए थे वहाँ पर, तो उनके पास जब ये दावा पेश किया गया कि भाई ये हमारी ज़मीन है और उसको सरकार को देखना चाहिए, तो इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से नोटिस दे दिया। मुझे नहीं पता कि क्योंकि वक्फ की ज़मीन है वो ट्राइब्यूनल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है केस, वक्फ का ज़मीन का केस तो ट्राइब्यूनल में चलेगा। लेकिन और सरकार यदि चाहती है कि वक्फ की ज़मीन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो साहब हैं अल्पसंख्यक मंत्री हैं और कांग्रेस की सरकार है वो वक्फ के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करने की हिम्मत रखती होगी, तो वो कम से कम ये तो करे कि किसानों की ज़मीन दिलवाए और फिर इस पर करवाए। लेकिन मसला है वक्फ बोर्ड का जो पूरा कानून जिस पर चर्चा चल रही है, जिसका आपने जिक्र भी किया कि जेपीसी में बहुत हंगामा हो रहा है। हाँ। अब देश जी तो उसको स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, अभी तो उसके संशोधन को लेकर इतना हंगामा है कि वो बिल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसे संशोधन होगा, उन सब बातों पर। और जब किसी चीज़ की सर्जरी की ज़रूरत हो तो सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, तो ये सरकार क्या उतनी हिम्मत कर पाएगी? जेपीसी के बाद वो जब आएगी रिकमेंडेशन, उसके बाद सरकार किस तरह से करेगी? क्योंकि कहा गया कि जो विंटर सेशन है उसमें उस बिल को लाया जाएगा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और एक स्ट्रीमलाइन करके पूरे सिस्टम को, वक्फ की ज़मीन को। ये भी नहीं लगे सरकार की तरफ से कि वो सारी ज़मीन वक्फ की कब्जा करना चाहती है, लेकिन जिन चीज़ों पर गलत है उसको सुधार किया जाए और आगे के लिए भी एक रास्ता निकाला जाए कि किस तरह से वक्फ की ज़मीनों पर क्या कंट्रोल होगा, क्या कंट्रोल नहीं होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है और टफ जॉब भी है सरकार के लिए। सांप्रदायिकता से अलग हटके देखना होगा ना, एक जमीनों के मामले से जोड़, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है सरकार के लिए। सांप्रदायिकता क्या है जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग तो हमेशा ही कहे कि वक्फ का जो पूरा कानून है वो जमीन का मसला है, धर्म का मसला नहीं है। लेकिन ये बात क्या कन्विंस कर पा रही है सरकार, या इस तरह से बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो दोनों चीजों को बहुत मुश्किल देख ही रहे ना। बिल्कुल प्राची, देखिए अगर देखा जाए इस देश में सबसे ज्यादा जो इनजस्टिस हुई है वो किसानों के साथ हुई है। इस कंट्री में जब आज़ाद हुए हम, उसके बाद जो ज़मीन है, ज़मीन पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए था और स्टेट को किसानों में बांटनी चाहिए थी, जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। वो हुआ नहीं उस तरह से। और आज जो हम देख रहे हैं कि धार्मिक संस्थान जितने भी है, ये जितनी भी बॉडीज, रिलीजियस बॉडीज है, उनका इतना दबदबा है कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है, धर्म बीच में आ जाता है। जबकि देखिए किसान सिर्फ हिंदू नहीं है, किसान मुसलमान भी है, किसान दलित भी है, किसान कोई भी किसी भी कम्युनिटी से है, कास्ट से है, रिलीजन से है। लेकिन आप देखिए कि कितना ज़्यादा होल्ड है रिलीजियस बॉडीज का इंडिया में, कि आप कुछ भी जो आप कह रहे हैं कि जेपीसी में इतना हंगामा मच रहा है कि क्या ये बिल आएगा भी, क्या ये पास होगा, क्या हमारे लाइफ टाइम में होगा। तो आप समझिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स है उसके वायलेशन में ये सब चल रहा है कि धार्मिक बॉडीज के पास ज़्यादा पावर्स है, उनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी ज़्यादा है और ज़्यादा ब्लैकमेल भी वही करते हैं, और जो आम जनता है वो सफ़र कर रही है इसकी वजह से। किसान सबसे ज़्यादा, किसानों को ज़मीन का अधिकार होना चाहिए। हम सिर्फ ट्राइबल्स की क्यों बात करते हैं, हम किसानों की क्यों नहीं बात करते कि उनको उनका बराबर का अधिकार दो। कभी भी हम लैंड रिफॉर्म्स की बात नहीं करती, लेकिन देखिए कि कितना, कोई भी, मैं नहीं कहती हूँ कि वक्त, मैं कह रही हूँ कोई भी रिलीजियस बॉडी हो उसको ज़मीन पे अधिकार नहीं होना चाहिए। ये स्टेट का एक इशू है और स्टेट की कहनी चलनी चाहिए। अब फिलहाल किसान परेशान हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अब कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हल इसका निकलेगा, सरकार क्या हल निकालेगी, ये देखना अब वाकई में महत्वपूर्ण है। हल निकलेगा भी नहीं निकलेगा, समीर जी, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है। और सिर्फ कर्नाटक नहीं, जिस संशोधन की हम बात कर रहे हैं उस संशोधन में भी कोई हल निकलेगा नहीं निकलेगा, या सिर्फ जेपीसी की बैठकें होकर रह जाएंगी, सरफुटअव्वल होकर रह जाएगा, ये भी तो सवाल है। देखिए प्राची, अभी तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अभी तो जेपीसी में क्या निकल कर आएगा,
बिल वो पास होगा कि नहीं होगा इसको लेकर भी कंफ्यूजन चल रहा है। कितने अमेंडमेंट जेपीसी में फ्यूजन तो नहीं है, दोनों पक्षों को मालूम है। नहीं, जेपीसी में भी कितने संशोधन सुझाए जाते हैं, किस हाँ, तरह से निकलेगा आएगा, कि नहीं? कितने सरकार एक्सेप्ट करती है, सरकार उसको लेके आती नहीं आती है, वो तो किसी चीजों को लेकर आएगी। तो लेकिन अभी जी कर्नाटका में जिस तरीके से हुआ है, तेलंगाना में भी इस बात की शुरुआत हो गई है। कल ही तेलंगाना के अंदर कहा गया है कि कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर मैंने दावा करा हुआ है और सीएम रेवंत रेड्डी का बयान आया है कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब ये, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जेपीसी की पे चर्चा हो रही है, वक्त को कि जो अभी बोर्ड उनको लग रहा होगा कि जेपीसी आने के पहले जितनी जमीनों पर हम दावा कर दे और जितनी जमीनों पर हम अपना दावा सिद्ध करके कब्जे में ले ले, उतना हमें आसान रहेगा कि बताने के लिए कि हमारी जमीन है। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस चीजें और बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं है कि एक कम होगी, ये मामला भी और बढ़ेगा और कई और जगह से निकलेगा, सिर्फ कर्नाटका का नहीं रहेगा, तेलंगाना में आ गया है, केरल में भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की बड़ी खबरें नहीं आ रही क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ अभी बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि दक्षिण के राज्यों से इस तरह की ज्यादा खबरें आ रही है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इस पर और विवाद बढ़ने वाला है। यूपी में तो बजाप्ता लखनऊ के एक मंदिर पर, यूपी में तो कई केस आ गए हैं, पूरा पुराने मंदिर पर दावा किया है। देखो, एक वातावरण प्राची अभी बनाया जा रहा है धीरे 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 कि मुसलमानों के अंदर ये भाव पैदा करो, ये दुखद स्थिति है।